झालावाड़ शहर में मुहर्रम की 9वीं तारीख की रात को जगह जगह लंगर का एहतमाम किया गया। रात में अखाड़े निकाले गए और ताजियों पर नारियल फूलों के सहरे और तबरूक चढ़ाकर मन्नतें मांगी गई हैं। मस्तान हुसैनी सोसाइटी की जानिब से मुहर्रम की 9वीं तारीख को लंगर का एहतमाम किया गया है। वहीं पर हैदरी अखाड़े की ओर से जगह जगह हैरतअंगेज करतब दिखाई गई हैं और वहीं पर शहर के बड़ा बाजार में चौधरी कुलर वालों की ओर से एक बड़े लंगर का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्षद रईस चौधरी ने कहा कि उनके बड़े बुजुर्गों की प्रेरणा से पिछले 55 साल से ये लंगर चलाया जा रहा है। पहले ये लंगर गांव भर चलाया जाता था, अब ये लंगर बड़ा बाजार में चलाया जा रहा है। इसमें करीब 10,000 लोगों के खाने का इंतजाम किया जाता है और सभी को टेबल कुर्सी पर बैठा करके खाना खिलाया जाता है। आज झालावाड़ के सभी इमाम बाड़ों पर ताजियों को रखकर मातम किया गया और जगह जगह खीर खिलाई और शरबत की सबीलें भी लगाई गई। मुहर्रम की 9 तारीख को लंगर का एहतमाम किया जाता है आपकी तरफ से और झालावाड़ में सबसे बड़ा लंगर होता है आपका। ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको और ये कब से चल रहा है ये लंगर का? ये प्रेरणा हमें हमारे दादा से कम 50-55 साल से तो मैं गांव भर के अंदर हमारे दादा हमारी बहुत थी ये तीन बुआ मेरा दादा और मैं उस जमाने में हम लंगर बनाते आ रहे हैं गांव भर। उसके बाद गांव भर के बाद हमने 1995 से झालावाड़ सिटी में हमने यहाँ मकान के सामने लंगर चालू किया गया। लगभग कितने चावल का लंगर बनाया जाता है, कितने लोग खा लेते होंगे इसमें? यहाँ पे लगभग 10,000 लोगों के हिसाब से लंगर बनता है। इसमें 500 किलो मटेरियल होता है, 300 किलो गोश्त होता है, लगभग 800 से 1,000 किलो के लगभग मटेरियल से ये लंगर तैयार होता है। कितने साल हो गए लगभग में इनको? यहाँ बड़े बाजार में तो 1995 से लंगर का एहतमाम किया जा रहा है। आज मुहर्रम की 9 तारीख है और अखाड़ा निकाला जा रहा है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग कितने दिनों से करते हैं और क्या क्या करतब सिखाते हैं आप बच्चों को? तकरीबन ये मान लीजिए आपके 9-10 दिन से तो अभी करते हैं, लेकिन 40 से की करती रहती है प्रैक्टिस 40 में तक। और बच्चों को तैयार करते हैं, सारे बच्चों को एक साथ सिखाया जाता है। लकड़ी है, अखाड़े में तलवारें हैं, बन्नाटी है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। और सेल्फ डिफेंस की है मेन तैयारी तो ये, और सब सेल्फ डिफेंस के हिसाब से सिखाया जाता है बच्चों को, ताकि और चुस्ती फुर्ती रहे, एक्टिव रहे बच्चे, इस हिसाब से इसको सिखाया जाता है। किस तरीके से अखाड़ा निकाला जा रहा है और कब से निकाला जा रहा है? तो ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में जब करबला में जंग हुई थी उस जमाने से आज तक इस अखाड़े को निकाला जाता है। और ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की याद का हैदरी अखाड़ा मूर्ति तो राय झालावाड़ का है। इसमें हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी इसी तरीके से निकालते थे और बच्चों को करतब सिखाया करते थे। ये एक आपसी मोहब्बत और इत्तेफाक का, इसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, हम किसी को मना नहीं करते, सबको सिखाया जाता है और हजरत इमाम हुसैन की याद को ताज़ा की जाती है। और हमेशा से ये आ रहा है, आगे भी इसी तरीके से हमारे जो उस्ताद लोग हैं जो वो सिखाते आ रहे हैं और आगे भी सिखाते रहेंगे। और हर तरह की इसमें बच्चों को करतब सिखाए जाते हैं, आपसी मोहब्बत, इत्तेफाक और अमन सुकून चैन सबकी हमें इसकी जानकारी दी जाती है ताकि बच्चों में आपसी मोहब्बत और इत्तेफाक बना रहे। इस तरीके से ये मुहर्रम के 9 तारीख और मुहर्रम की 10 तारीख यानी कि आज मुहर्रम की 9 तारीख है, इसको रात में मुकाम पर जाएगा अखाड़ा और मुहर्रम निकलेंगे। और कल मुहर्रम की 10 तारीख रहेगी यानी चांद की 10 तारीख। इसमें जहाँ मूर्ति चौराहे से उठते हैं अखाड़ा सीमेंट रोड जाता है, वहाँ से फिर गाँव भर जाता है मुहर्रम के साथ और वहाँ से मुहर्रम के रात वापस अपने मुकाम पर आ जाता है। इस तरीके से ये एक परंपरा है, तो परंपरा को कायम रखी जा रही है और अखाड़ा निकाला जा रहा है।